नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्योंकि अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी डिजिटल क्षमता को बढ़ाने और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अपनी इसकी पैठ बढ़ाने पर जोर दिया है। तो चलिए आरआरबी के बारे में समझते हैं। आरआरबी भारत के सरकारी स्वामित्व वाले कुछ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं जो भारत के कई राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर संचालित होते हैं। वो देश के ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करते हैं और उन्हें बुनियादी बैंकिंग और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। ग्रामीण ऋण पर नरसिंहम समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की सिफारिश 1975 में की और फिर 26 सितंबर 1975 को एक अध्यादेश पारित किया जाता है और जिसके तहत आरआरबी अधिनियम 1976 मिलता है। और पहला जो ग्रामीण बैंक या आरआरबी था वो था प्रथमा और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। अगर इसके काम समझे कि ये काम क्या करता है कि ये रूरल और सेमी अर्बन एरियो में या कह सकते हो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता है। कुछ सरकारी कामों को प्रभावित करने के लिए जैसे मनरेगा नीति के तहत मजदूरी का वितरण भी करता है। यहाँ बैंकों से संबंधित अन्य सुविधाएं जैसे लॉकर सुविधा, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ये सभी सुविधाएं ये प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों जैसे छोटे किसानों, कारीगरों, छोटे बिजनेसमैन आदि को लोन भी प्रोवाइड कराता है और लोगों से जमा भी स्वीकार करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा इस पर निगरानी रखी जाती है। आरआरबी में जो हिस्सेदारी है ना वो 50%, 35% और 15% है। 50% हिस्सेदारी भारत सरकार की, 35% हिस्सेदारी जो इस बैंक का प्रायोजक है उस बैंक को, और 15% हिस्सेदारी संबंधित राज्य सरकार के पास होती है जो जिस राज्य में वो बैंक स्थित है। इसमें जो निदेशक मंडल होते हैं वो इन बैंकों के समग्र मामलों का प्रबंधन करता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेटेड 3 डायरेक्टर और होते हैं। संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 2 डायरेक्टर और इसके अलावा कुछ नॉमिनेटेड 3 निदेशक भी शामिल होते हैं। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कुछ तत्व हैं जिसके तहत ये बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए काम करेगा, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें की जा रही हैं। यह भारत सरकार के वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जिसके लिए अभी वित्त मंत्री ने बात भी की, जिसे 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया। यह देश में एक वित्तीय समावेशन का कार्यक्रम है जो 3 स्तंभों पर आधारित है: बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। अब यहाँ 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। पहला लोन है वो शिशु स्तर पर, यहाँ 50,000 रुपये तक के ऋण को कवर करना। दूसरा होता है किशोर ऋण, 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपए तक के ऋण को कवर करना। और तीसरा होता है तरुण, जिसे 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के ऋण को कवर किया जाता है। कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास गैर कृषि क्षेत्र की आय से संबंधित सृजन गतिविधियां जैसे वो निर्माण में, प्रसंस्करण में, व्यापार या सेवा क्षेत्र के लिए बिजनेस करना चाहता है वो यहाँ पर आके लोन ले सकता है। या वो सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों, निजी क्षेत्रों के बैंकों, विदेशी बैंकों, माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों जैसे एनबीएफसी से कहते हैं से 10 लाख रुपए तक का लाभ उठा सकते हैं। और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रिफाइनमेंट एजेंसी लिमिटेड भी इसके तहत आती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है जिसके लिए अभी हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा था कि डिजिटल क्षमता को बढ़ाना होगा ग्रामीण बैंकों को, तो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। अब सीतारमण ने यह भी कहा है कि बैंक और सभी आरआरबी 1 नवंबर तक डिजिटल ऑनबोर्डिंग क्षमता हासिल करें, जो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और इस बैठक में वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,
और प्रायोजक बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया था। इसके अलावा वित्त मंत्री ने आरआरबी से विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो सेब उत्पादक हैं उनके लिए भंडारण सुविधा की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया था कि वो लोग वहाँ पर भंडारण कर सकें। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने कहा है कि वित्तीय सेवा विभाग अब आरआरबी को अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे में शामिल करने के लिए भी काम कर रहा है। अब इसके लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को ऋण देने के अलावा मछली पालन और पशुपालन जैसे संबंधित कृषि क्षेत्रों को ऋण देने की अनुमति मिलेगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इससे पहले बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी बताया था कि केंद्र 2023 और 24 के दौरान कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में उनके प्रदर्शन और डिजिटलीकरण को अडॉप्ट करने के आधार पर कुछ पूंजी डालेगा। अब ये सारी चीज़ें अगर सही समय से होती तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक बैंकिंग का जो ढांचागत विकास है उसको बढ़ाने में बहुत मदद मिलने वाली है। उम्मीद करते हैं ये खबर आपको अच्छी लगेगी। नमस्कार, जय हिंद।